दोस्तों, आज से हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम द ग्रेट रूलर है, जो कि बीटीटीएच और मार्शल यूनिवर्स लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट अनिमे है। इन तीनों अनिमे को बनाने वाला एक ही राइटर है, मतलब कि यह अनिमे भी बीटीटीएच और मार्शल यूनिवर्स की तरह ही काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो चलिए इस खतरनाक लड़ाई और कल्टीवेशन से भरी सीरीज को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हमें स्पिरिचुअल लैंड सीन को दिखाया जाता है, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम म्यू चैन है, जो यहाँ कई सारे लोगों को मार दिया था। तभी आसमान में मिरर ऑफ जजमेंट अपीयर होता है और वो म्यू चैन से कहता है, तुमने यहाँ पर कई सारे मासूम लोगों की जान ली है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और सजा के हिसाब से तुम्हें स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया जाता है। लेकिन तब वहाँ पर एक और इंसान की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उस इंसान से कह रहे होता है, म्यू चैन ने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी, इसलिए म्यू चैन को कोई सजा ना दी जाए। इस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई म्यू चैन की रिलेशन हो, लेकिन तब भी मिरर ऑफ जजमेंट उनकी बातों को नहीं मानता है और म्यू चैन को सजा दी जाती है कि उसे स्पिरिचुअल लैंड से निकाल दिया जाएगा। और फिर अगले ही पल उसे वहाँ से निकाल भी दिया जाता है, जहाँ म्यू चैन स्पिरिचुअल लैंड से हटकर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाएगा। लेकिन जब म्यू चैन स्पिरिचुअल लैंड से जा रहा होता है, तभी वहाँ पर भागते हुए उसकी एक गर्लफ्रेंड आती है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद मिरर ऑफ जजमेंट म्यू चैन को वहाँ से रियल वर्ल्ड में भेज देता है। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ म्यू चैन जंगल में बैठा कल्टीवेशन कर होता है और वहाँ वो अपने डैगर को देख रहा था, जिसे देखते हुए उसे उसकी गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है, जिसमें वो कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी 5 ग्रेट एकेडमी में। जिस पर म्यू चैन कहता है, तुम मेरा इंतजार करना, मैं जरूर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तभी उसके पास एक उड़ते हुए तलवार आती है, जो उसे लगने ही वाली थी, लेकिन वो उस तलवार से बच जाता है। इसी तरह से वो तलवार के अटैक से लगातार बचने लगता है, जिसका बाद यह उस तलवार से बचते बचते लास्ट में उस तलवार को पकड़ लेता है और जब उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे तोड़ता, इससे पहले ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि म्यू चैन की सिस्टर होती है। वो म्यू चैन से कहती है, अरे मेरी सलवार मत तोड़ देना, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। तुम्हारी पावर्स कितनी बड़ी है, पहले तो तुम सेंसेशन लेवल पर थे, लेकिन अभी तुम्हारे फाइट करने का तरीका देखकर मुझे समझ में आया है स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल पर पहुँच चुके हो। ये तो बहुत अच्छी बात है और यही टेस्ट करने के लिए मैंने तुम पर अटैक किया था। जिस पर म्यू चैन कहता है, अरे ये कैसा तरीका हुआ मुझ पर अटैक करने का, ये तो अच्छी बात नहीं है। तब ये लड़की कहती है, अभी यह सारी चीजें छोड़ो, मुझे तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है, इसलिए मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन जब वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं, तब वेस्ट एकेडमी के कुछ डिसाइपल म्यू चैन को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि यह तो वही इंसान है जिसे स्पिरिचुअल लैंड से लात मारकर निकाल दिया गया है। देखो ये कितना बेकार है, अच्छा हुआ है इसे निकाल दिया गया था। इधर इन लोगों की बातों को सुनकर इस लड़की को इतनी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे कहती है कि तो वेस्ट एकेडमी के लोग इतना बड़बड़ क्यों करते हो, चले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इस लड़की को इतना गुस्सा होता देख सारे लोग वहाँ से डर के मारे चले जाते हैं। तब ये लड़की म्यू चैन को बताती है, हमारा टेस्ट ईस्ट में है और हमें ईस्ट एकेडमी कहा जाता है, लेकिन उनका सेक्ट वेस्ट में है, तो इसलिए इन्हें वेस्ट एकेडमी कहा जाता है और हम दोनों में काफी ज्यादा दुश्मनी है। लेकिन 10 दिनों बाद एक मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है और इसमें जो भी जीतेगा उसे आगे कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेस दिए जाएंगे और उससे यहाँ तक कि यह भी मौका मिल सकता है कि वो 5 ग्रेट एकेडमी में भी शामिल हो सकता है। इधर सिस्टर की इस बात को सुनकर म्यू चैन काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार 5 ग्रेट एकेडमी में करूंगी। दूसरी तरफ हम कुछ मास्टर को देखते हैं, जिसमें इस लड़की के मास्टर भी होते हैं, जिसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों एकेडमी के मास्टर मौजूद होते हैं। तब हेडमास्टर उनसे कहते हैं, अपने डिसाइपल्स को तैयार रखो, क्योंकि 10 दिन बाद ही यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, जो कि कंपटीशन से बढ़कर एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग है और उसमें जीतने वाले को काफी अच्छे इनाम दिए जाएंगे और उनके सेक्ट का भी नाम रोशन होगा। इसलिए आपने डिसेबल से कह दो कि वो अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा हार्ड बना ले। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के एक दूसरी जगह पर आता है, जहां हम यान नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि वेस्ट एकेडमी का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइप है। तब उसे सामने से उसकी एकेडमी का लड़की मू चैन के साथ दिखाई देती है। ये देखकर यांग अपने भाई को बुला लेते हैं, जिसका नाम मुबाई होता है, और वह उससे कहता है, देखो यह मू चैन दोबारा यहाँ पर वापस आ गया है, इसकी तो यही औकात थी कि इसे स्पिरिचुअल लैंड से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। अब अगली बार का मौका मुझे मिलेगा,
अब मैं यहाँ से स्पिरिचुअल लैंड के अंदर जाऊंगा और वहाँ से मुझे कोई भी कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तब उसका भाई कहता है, जाओ पहले उस मार्शल आर्ट कंपटीशन को जीतो, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन आगे बढ़ सकता है और उस पर ही हमारी फैमिली की इज्जत भी डिपेंड करती है, इसलिए तुम्हें नहीं हारना है। तो क्या मैं तुम पर यह जिम्मेदारी दे सकता हूँ कि तुम इस कंपटीशन को संभाल लोगे? जिस पर यान कहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं मू चेन को आसानी से संभाल लूंगा। दूसरी तरफ कुछ वेस्ट एकेडमी के डिसेबल ईस्ट एकेडमी के डिसेबल को मार रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे थे, पर वो लोग पहले आए थे और बाद में आने वाले वेस्ट एकेडमी के डिसेबल पहले आए हुए इस एकेडमी के डिसाइप को मारकर भगा रहे होते हैं, ताकि वो लोग खुद यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सके। तब टैंग नाम का एक डिसेबल आता है जो कि ईस्ट एकेडमी से है और वो वेस्ट एकेडमी के लोगों को रोकते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डिसेबल को परेशान करने की? इसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी। जिसके बाद वो वेस्ट एकेडमी के लीडर से लड़ना शुरू कर देता है और देखते ही देखते दोनों में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन टैंग आसानी से हार जाता है क्योंकि वो उससे कम लेवल पर था। तब टैंग उससे कहता है, अगर यहाँ पर म्यू चैन होता तो तुम्हें सबक सिखाता। जिस पर वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर म्यू चैन का नाम लेने की? अभी मजा चखाता हूँ तुम्हें। जिसके बाद वो एक खतरनाक अटैक उस पर करने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर म्यू चैन वहाँ आकर उसे रोक लेता है। तब ये देखकर वो म्यू चैन से कहता है, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही हिम्मत है जो यहाँ पर आ गए हो, लेकिन अब तुम पहले जैसे पावरफुल नहीं रहे, इसी वजह से तो तुम्हें स्पिरिचुअल लैंड से भी निकाल दिया गया है। अब तो मैं अकेले ही तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ। जिसके बाद वो सारे डिसाइप मिलके म्यू चैन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन म्यू चैन अपनी कमजोरी की वजह से थोड़ी स्पिरिचुअल लाइन से बाहर आया होता है। उसके पास तो अब भी उतनी पावर्स होती है, जिस वजह से वो उन लोगों को एक एक करके चुटकियों में सभी को हरा देता है और तब उनके लीडर से कहता है, सारे डिसाइप से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जो सुनकर उस लीडर को गुस्सा आ जाता है। अब वो दोबारा से मू चेन पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन मू चेन इस बार भी उसे बहुत मारता है। लेकिन तभी यह वहाँ पर एक लड़का अपनी लोगों के साथ आ जाता है और वो मू चेन से कहता है कि तुमने मेरे साथियों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जिस पर मू चेन कहता है, जवाब चाहिए तो अपने डिसाइप से ही पूछ लो कि आखिर उन्होंने क्या किया था। तब ये सुनकर यान कहता है, बहुत तुम्हारी जबान चलती है, अभी बताता हूँ तुम्हें। पिछली बार तो मेरी जगह तुम स्पिरिचुअल लैंड में चले गए थे, लेकिन इस बार वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। इसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और फिर देखते ही देखते दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो दोनों फाइट कहते इससे पहले ही वहाँ पर ईस्ट एकेडमी के मास्टर आ जाते हैं, जो दोनों को रोक लेते हैं और उनसे कहता है, अगर फाइट ही करना है तो 10 दिन बाद अरेना में कर लेना, यहाँ पर फाइट करोगे तो इसकी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए वो दोनों अपने पावर को रोक लेते हैं और फिर गुस्से में यांग धमकाते हुए म्यू चैन को वहाँ से चला जाता है कि देख लेना, मैं अरीना में तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तब वो लड़की वहाँ पर आके म्यू चैन से कहती है, आखिर तुमने उन्हें जाने कैसे दिया? इस पर म्यू चैन कहता है, जाने दो उसे, अभी नहीं तो बाद में सबक सिखाकर ही रहूंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं इसके दूसरे पार्ट को भी जल्द ही अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।